हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग। इससे रिलेटेड काम आपने +1 क्लास में किया हुआ है। आपके +1 क्लास में था लीनियर इक्वालिटी नाम से चैप्टर था, चैप्टर 6, जिसमें आपने ग्राफ बनाए थे इनइक्वालिटीज़ इक्वेशन के, जो 2 वेरिएबल्स में थी एक्स वाई के अंदर। तो उसी से रिलेटेड ही आपको अब काम करना है लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर। तो सबसे पहले हमने जो +1 क्लास में किया है, जो ग्राफ बनाए थे, हम एक बार उनको दोबारा से रिवाइज़ करेंगे कि हमने ग्राफ किस किस तरह से बनाए थे और क्या क्या कंडीशंस थी हमारे पास। उससे रिलेटेड काम करने के बाद फिर हम +2 क्लास का जो काम है वो हम करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जैसे ये 2x + 3y <= 12, ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो इसका अगर हमें ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले हमें इसका मतलब पता होना चाहिए कि मतलब क्या है। अगर 2x + 3y = 12 हो और हमें कहा जाए कि इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, तो इट मीन्स हम लोगों को x और y की ऐसी वैल्यूज़ बतानी है जिससे 2x + 3y जो है वो 12 के इक्वल हो जाए। और यहाँ हमारे पास क्या है, 2x + 3y <= 12। तो अब हमें x और y की ऐसी वैल्यूज़ बतानी है जिससे 2x + 3y वो 12 के इक्वल भी हो और उससे लेस भी हो। फॉर एग्जांपल 1 1, अगर मैं x की जगह 1 वैल्यू पुट करूँ, y की जगह 1 वैल्यू पुट करूँ, 2 + 3 5, 5 इज़ <= 12। तो ऐसी कितनी वैल्यूज़ हो सकती हैं? ऐसी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ हो सकती हैं जो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करेंगी। तो उन इक्वेशन, उन सभी पॉइंट्स को, जो सभी पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे, उनको हम ग्राफ के रूप में कैसे शो करते हैं, ये हमने +1 क्लास में सीखा था। थोड़ा सा रिवीजन हम करते हैं उसी टाइप से। सबसे पहले तो हम टेबल बनाते हैं। x y, आप y की जगह 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 6, x की जगह 0 वैल्यू पुट करोगे तो y की वैल्यू आ गई 4 आ गई। अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ये सभी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दिस इज़ x एक्सिस, दिस इज़ y एक्सिस। इस तरह पॉजिटिव वैल्यूज़, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, अगेन दिस साइड आल्सो। ये गैप आप अपने अकॉर्डिंग, इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग कितना भी गैप ले सकते हो। ये पॉइंट है हमारे पास 0 0, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको हम? ओरिजिन। अब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे यहाँ, x 6 y 0, 1 2 3 4 5 6, x इज़ 6 एंड y इज़ 0। तो ये हो गया पॉइंट हमारे पास, x 0 y 4, 1 2 3 4। एक बार x को 0 रखा, एक बार y को 0 रखा। इनका फ़ायदा क्या होता है हमारे पास कि ये जो पॉइंट है वो हमें इन एक्सिस पर ही मिल जाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हम लाइन ड्रा करेंगे। ये हमारे पास आ गया 2x + 3y = 12। ये हमने 10th क्लास में भी सीखा था ये काम करना, 9th क्लास में भी हमने ये वाला काम सीखा था। अब बात आ गई लेस देन की बात, कि 2x + 3y = 12 के लिए तो हो गया हमारे पास ये, लेकिन लेस देन के लिए हमारे पास क्या आएगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इस लाइन की वजह से ये पूरा जो एक्सिस, ये जो ग्राफ है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इसको हम, इसके नीचे वाला पार्ट हो गया, ये इससे ऊपर वाला पार्ट हो गया। हम या तो इससे नीचे वाले पार्ट का कोई भी पॉइंट इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे। कहने का मतलब, ये पॉइंट क्या है, 1 0 है, ये पॉइंट क्या है, -2 0 है,
ये पॉइंट क्या है 0 -4 है, ये पॉइंट क्या है 0 6 है। कोई भी पॉइंट, चाहे आप यहाँ से कोई पॉइंट ले लें, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, कोई भी पॉइंट आप पुट कर लें, हम वो देखेंगे कि क्या वो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है या नहीं। अगर वो पॉइंट इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, मान लो हमने नीचे वाला पॉइंट लिया है, चलो हम ये 2 0 पॉइंट ही पुट कर लेते हैं इसमें, ठीक है। तो एट 2 0 हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x इज़ 2, y इज़ 0, सो दिस इज़ 4 लेस देन 12, विच इज़ ट्रू। हमारे पास इसकी 2x + 3y की वैल्यू क्या आई 4, 4 इज़ लेस देन 12, विच इज़ ट्रू। इट मीन्स जो 2 0 पॉइंट है वो इसकी इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। सेटिस्फाइड कर रहा है तो इसका मतलब 2 0 इसके ग्राफ में आएगा। अब 2 0 किस तरफ है, ऊपर वाली तरफ है या नीचे वाली तरफ, नीचे वाली तरफ है, तो इसका मतलब जो रिक्वायर्ड ग्राफ होगा हमारे पास वो क्या होगा, इससे नीचे वाला। अगर हम सपोज करो ऊपर का कोई पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लेते हैं हम 0 7, क्या पॉइंट ले लिया हमने 0 7, तो 0 7 7 3 जा 21, 21 इज नॉट लेस देन 12, 21 12 से लेस नहीं है, तो इट मीन्स 0 7 जो है वो इसके ग्राफ में नहीं आएगा। यहाँ कोई भी पॉइंट ले लो आप, दिस पॉइंट इज 6 4, ओके, सो x इज 6, दिस इज 12 एंड दिस इज 4, 3 4 जा 12, 12 + 12 24, 24 इज अगेन नॉट लेस देन 12, तो इट मीन्स जो ऊपर वाले पॉइंट हैं वो इसके ग्राफ में नहीं आएंगे। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड ग्राफ होगा वो ये नीचे वाला ग्राफ होगा, ठीक है। ये इस तरीके से हमने ये ग्राफ प्लॉट करना सीखा था। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ, एक और चीज़ का बात इसमें हमने ध्यान रखना है, वो ये कि अब हम ये सोच रहे थे कि हम कौन सा पॉइंट पुट करें, 2 0 पुट करें, ये करें या वो करें। तो इन सभी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम ओरिजिन को एक स्टैंडर्ड पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, कि हम ओरिजिन को पुट करेंगे, कोई भी हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अगर मान लो ओरिजिन को मैं पुट करता हूँ तो 0 इज़ 0 0, आंसर क्या आया 0 इज़ लेस देन 12, विच इज़ ट्रू। तो इट मीन्स ओरिजिन इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ओरिजिन इसके ग्राफ में आएगा। तो हम एक ओरिजिन को इसका एक स्टैंडर्ड पॉइंट मान लेते हैं कि ओरिजिन जो है उसकी वो हम वैल्यू पुट करेंगे हर एक इक्वेशन में, तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि रिक्वायर्ड ग्राफ के अंदर ओरिजिन आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। 2x - y लेस देन इक्वल्स टू 0, ये पॉइंट है हमारे पास, 2x - y लेस देन इक्वल्स टू 0। अब इसका अगर मुझे ग्राफ ड्रा करना है तो 2x - y इक्वल्स टू 0, इसके लिए मुझे पॉइंट्स चाहिए, x y, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y 0, y को भी 0 पुट करेंगे तो x 0, तो इट मीन्स हमारे पास क्या पॉइंट आया 0 0, ये की पॉइंट आया। और एक ही पॉइंट में से पास करने वाली कितनी लाइंस होती हैं, इनफाइनाइट लाइंस होती हैं, तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि एग्जैक्टली ये कौन सी लाइन है। तो इसके लिए 2x इज इक्वल्स टू y, तो आप x की जगह 1 पुट कर लें, y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई। तो अब हमारे पास 2 पॉइंट हो गए, एक तो 0 0 और एक 1 2। अगर हम इसको प्लॉट करेंगे, वन इज 0 0 x 1 y 2, दिस इज 2x - y इक्वल्स टू 0, ओके। अब वही बात जो रिक्वायर्ड ग्राफ है वो इस तरफ वाला हो या इस तरफ वाला हो, तो मैंने ओरिजिन को एक स्टैंडर्ड पॉइंट बताया आपको अभी, लेकिन इस पर्टिकुलर इक्वेशंस में जिनमें हमारे पास जो कांस्टेंट पार्ट है वो 0 होगा, हमारे पास जो इक्वेशंस होती हैं वो ये होती हैं ax + by + c इज इक्वल्स टू 0 या लेस देन इक्वल्स टू 0 जो भी। तो जब ये c पॉइंट जो है जब ये 0 हो गया, ठीक है, तो उन केसेस में क्या करना पड़ेगा, वो लाइनें तो ओरिजिन में से ही पास होंगी, क्योंकि वो इक्वेशंस ओरिजिन को सेटिस्फाइड करेंगी ही करेंगी। तो अब हम ओरिजिन को इसमें पुट नहीं कर सकते ये चेक करने के लिए कि रिक्वायर्ड ग्राफ इस तरफ वाला है या ये है, तो हम कोई भी और पॉइंट, जैसे हमने पहले चेक किया था, ये पॉइंट है 0 4, आप 0 4 को इसमें पुट कीजिए, 0 x इज 0
y is 4, this is -4 less than 0, which is true. -4 जो है वो 0 से लेस होता है, तो इसका मतलब जो -4 है वो इसके ग्राफ में ये जो 0,4 है वो इसके ग्राफ में आएगा, और 0,4 कहाँ है, इससे ऊपर वाली तरफ, तो रिक्वायर्ड ग्राफ हमारा क्या हो गया, ऊपर। ठीक है, तो इस टाइप से हमने क्वेश्चंस पहले सोल्व किए थे, 3-4 इक्वेशंस थी, उनको एक ही ग्राफ पे प्लॉट करना होता था। तो अब भी हमारे पास सेम वही काम है। अब हम एग्जांपल +2 क्लास का लेंगे। इसके साथ ही एक और चीज़ में, अगर ये हमारे पास 2x - y अकेला लेस देन 0 होता, इक्वल्स टू 0 ना होता, तो तब ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये हम डॉटेड लाइन इसको हम बनाएंगे इस टाइप से। इस टाइप से ये लाइन आएगी, क्योंकि ये लाइन ड्रॉ करना ज़रूरी है, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि हमारे पास रिक्वायर्ड ग्राफ किस साइड का है, ऊपर वाला, नीचे वाला, किस तरफ का है। तो आई होप कि आपने ये जो +1 वाला जो टॉपिक है वो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम +2 क्लास में जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं उनके साथ डील करेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग, इसके अंदर हमारे पास बेटा एक एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं ये चीज़। हमारे पास गिवन है सोल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम ग्राफिकली मैक्सिमाइज z is equals to 3x plus 9y subject to the constraints x plus 3y less than equals to 60, x plus y greater than equals to 10, x is less than equals to y, x greater than equals to 0, y greater than equals to 0। हमारे पास ये क्वांटिटी है z इज इक्वल्स टू 3x प्लस 9y। अब इसको हमने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है इसको मैक्सिमाइज करने का। यहाँ पर हमारे पास कईयों में ये भी दिया गया होगा मिनिमाइज करो इसको। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग मिनिमाइज या मैक्सिमाइज, इसकी यहाँ तो हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, वो किसके अकॉर्डिंग निकालनी है, इन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग निकालनी है। ठीक है, इस सम को हम कैसे करेंगे, इसमें सबसे पहले तो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे जो इन चारों इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करता। तो इसके लिए हमें इन चारों इक्वेशंस का ग्राफ प्लॉट करना है। x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 60, तो x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 60 का अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम ये टेबल बनाएंगे। x y, x की जगह हम 0 पुट करते हैं तो y इज़ 20 एंड y की जगह 0 पुट करते हैं तो x इज़ 60। अगेन x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x0 y10 y0 x10, x इज लेस देन इक्वल्स टू y, इसको हम लिखेंगे x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 0। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 का अगर हम ग्राफ बनाएं, टेबल बनाएं पहले, x0 y0, ओके। तो अगर हम y को 0 पुट करेंगे तो x0 तो वही चीज़, x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, y आ गया। अब आप y की जगह कोई भी वैल्यू पुट करोगे वो x की वैल्यू हो जाएगी। तो अब मैं अगर सपोज करो x की जगह 1 पुट करता हूँ, y 1 आ गया, तो इस 1 और 1 वैल्यू को हमें प्लॉट करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास बाकी जो इक्वेशंस दी गई हैं उनमें किसी में x की वैल्यू 60 है, यहाँ y की वैल्यू 20 है, यहाँ x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 10 है। तो वहाँ पर इन 1 और 1 को प्लॉट करना
60 वाले जहाँ हम 60 को पुट कर रहे हैं तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए हम यहाँ पर जो x और y की वैल्यू है वो इन्हीं के अकॉर्डिंग कोई ना कोई वैल्यू ले लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं x 10 ले लेता हूँ, y भी क्या आ गया 10 आ गया, ठीक है। अब और एक ये चीज़ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये हम देखते हैं क्या चीज़ है। अब हम इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे इन्हीं टेबल से रिलेटेड। This is 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. This is origin 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Now पहली इक्वेशन जो है उसको हम पुट करेंगे, दैट इज x0 y 20, then x60 y0. So this is x plus 3y equals to 60. अब वही चीज़ हम कोई पॉइंट पुट करेंगे तो वो पॉइंट हम क्या लेते हैं, ओरिजिन। आप ओरिजिन को पुट कीजिए इस इक्वेशन में, x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 60, तो 0 0 पुट करोगे तो 0 इज़ लेस देन 60, तो ओरिजिन इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ओरिजिन इसके ग्राफ में आएगा। रिक्वायर्ड ग्राफ है जो वो हमारे पास इससे नीचे वाला ग्राफ हो। हम सिर्फ एक ये पॉइंट लगा लेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो रिक्वायर्ड ग्राफ है वो क्या है, इससे नीचे वाला ग्राफ है, ठीक है। देन अगेन सेकेंड जो है हमारे पास x0 y10 एंड x10 y0, इनको हम मिलाएंगे। दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में ओरिजिन को पुट करेंगे। 0 0 अगर हम पुट कर रहे हैं तो 0 इज ग्रेटर देन 10, 0 पुट किया हमने, 0 इज ग्रेटर देन 10। क्या 0 10 से ग्रेटर होता है? नहीं। तो इसका मतलब ओरिजिन इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। तो ओरिजिन इसके किस तरफ है, नीचे वाली तरफ। तो इसका मतलब जो ग्राफ है वो नीचे वाला नहीं, इससे ऊपर वाला ग्राफ है। तो अभी तक हमारे पास जो कॉमन ग्राफ आया है इससे नीचे और इससे ऊपर, ठीक। नेक्स्ट इज x0 y0, ओके। देन x10 y10, x10 एंड y10, ये रहा पॉइंट हमारे पास ये, ठीक। इनको हमने मिला। x लेस देन इक्वल्स टू x इक्वल्स टू y का ग्राफ आ गया, ठीक है। अब हम ओरिजिन तो पुट कर नहीं सकते, तो इसीलिए कोई भी और पॉइंट, सपोज ये वाला 20 0 पॉइंट हम इसमें पुट करते हैं, 20 0 इस इक्वेशन में। आप x की जगह 20 और y की जगह 0 पुट करोगे। 20 लेस देन 0, क्या 20 0 से छोटा होता है? नहीं। तो इसका मतलब 20 0 इसके ग्राफ में नहीं आएगा। 20 0 कहाँ है? इससे नीचे वाली तरफ। तो इसका मतलब रिक्वायर्ड ग्राफ क्या होगा, ऊपर वाला। मतलब इस लाइन से नीचे वाला ग्राफ, इस लाइन से ऊपर वाला और इस लाइन से इधर वाला ग्राफ। तो हमारे पास जो कॉमन रीजन आया वो ये रीजन है। आप इस कॉमन रीजन को अच्छे से कलर कर लोगे जिससे कि ये कॉमन रीजन जो है वो बिल्कुल अलग से दिखना चाहिए। ये हमारे पास जो कॉमन रीजन है वो आ गया, ठीक है। ये कॉमन रीजन को हम बोलते हैं फिजिबल रीजन। क्या बोलते हैं इसको हम? फिजिबल रीजन। इसका नाम दे दो इन सभी कॉर्नर पॉइंट्स को, इस फिजिबल रीजन के सभी कॉर्नर पॉइंट्स के नाम दे दीजिए। दिस इज सपोज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। सो
ABCD is the feasible region. feasible region. हमने यहाँ तक काम +1 क्लास में किया हुआ है ग्राफ प्लॉट करने का. अब इसके बाद में हमारे पास क्या काम है, अब हम ये जो फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स हैं A, B, C और D, इन सभी कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे. A के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं, A के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 0, 10. ठीक है. B के कोऑर्डिनेट नहीं है हमारे पास, C के कोऑर्डिनेट भी नहीं है और D के कोऑर्डिनेट क्या हैं 0, 20. तो अब हमें सबसे पहले B और C के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने पड़ेंगे. B और C के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे. बहुत ही सिंपल चीज़ है. हमने 10th क्लास के अंदर दो इक्वेशंस को सोल्व करना सीखा था. ये देखो यहाँ ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं. तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए कौन कौन सी लाइन है, वन इज x + y इज इक्वल्स टू 10 एंड दिस वन इज x - y इज इक्वल्स टू 0. आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कीजिए जैसे 10th क्लास में सोल्व करते थे. दिस इज 2x इज इक्वल्स टू 10, x इज इक्वल्स टू 5 एंड y इज आल्सो 5. सो b के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास 5, 5. नाउ c के कोऑर्डिनेट, c में कौन कौन सी दो इक्वेशंस हैं, वन इज x + 3y इज इक्वल्स टू 60 एंड अनदर वन इज x - y इज इक्वल्स टू 0. इसको सब्ट्रैक्ट कर दो आप, माइनस प्लस माइनस. दिस इज 4y इज इक्वल्स टू 60. y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 15. y की वैल्यू क्या आ गई 15. सो अगेन x इज आल्सो 15. तो ये वैल्यू हमारे पास c के कोऑर्डिनेट भी आ गए 15, 15. A, B और C, A, B, C, D की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली. तो अब हम इन सभी कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर, हमारे पास क्वेश्चन था मैक्सिमाइज और मिनिमाइज. हमें इसको या तो मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करना था. ठीक है. तो हमने क्या किया, ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लिए A, B, C, D. तो अब हम इन सभी पॉइंट्स की वैल्यू को इस z के अंदर पुट करेंगे. जिसके लिए z की वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी वहाँ मैक्सिमाइज हो गया, जिसके लिए मिनिमम आ गई वहाँ पर क्या हो गया मिनिमाइज. तो एट A z क्या है 3x + 9y. तो x इज 0, 9y, y इज 10. सो दिस इज 90. 5, 5, दिस इज 3, 5 = 15, 9, 5 = 45. This is 60. 15, 15. This is 45. 135. This is 180. Again 0, 20. At this point it is also 180. So from here we conclude that at point B, at 5, 5, z is having the minimum value, that is 60, and at 15, 15 and 0, 20 z is having the maximum value, that is 180. So this is how कि हम किसी वैल्यू को, हमारे पास जैसे ये z दिया गया है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है. तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि ये जो इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशन से हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे. उस ग्राफ के जो बाउंडेड रीजन आएगा, दो तरह से रीजन आएंगे आपके पास. अभी हमने जो एग्जांपल किया है दैट इज बाउंडेड फिजिबल रीजन. एक आपके पास आएगा अनबाउंडेड फिजिबल रीजन. तो पहले हम इसी एग्जांपल के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है बाउंडेड फिजिबल रीजन. बाउंडेड फिजिबल रीजन में ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आ गए A, B, C, D. दिस इज द बाउंडेड फिजिबल रीजन. अब इस A, B, C, D के हम सभी क्या करेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स, ये सभी की कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकाली और इन सभी कोऑर्डिनेट्स को हमने किस में पुट करना है z में, जहाँ से हमें पता चलेगा कि मैक्सिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पर आ रही है और मिनिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे आ रही है. तो इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है. आपके पास ये जो 12.1 एक्सरसाइज है NCERT के अंदर, इसमें आपके पास ये इक्वेशंस दी गई हैं, ये सारी इक्वेशंस, और इनसे हमने इनको
प्रॉब्लम को ग्राफिकली सॉल्व करना है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज वैल्यू निकालनी है। लेकिन 12.2 एक्सरसाइज में आपके पास स्टेटमेंट गिवन है, उस स्टेटमेंट से सबसे पहले आप इक्वेशंस बनाओगे और उन इक्वेशंस को आप सोल्व करोगे, जो भी चीज़ आपसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज वहाँ पर कहा गया हो। अब हम एक एग्जांपल करेंगे अनबाउंडेड फिजिबल रीजन का। एग्जांपल है हमारे पास, डिटरमाइन ग्राफिकली द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन z इज इक्वल्स टू -50x प्लस 20y, और इक्वेशंस हमारे पास दी हुई हैं 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5, 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल्स टू 12, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम इन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। सबसे पहले इनका ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले हमारे पास है 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस था, तो इसका अगर हम टेबल बनाएं 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -5, एक्स वाई, एक्स को अगर हम 0 पुट करेंगे तो y इज़ 5, y को अगर हम 0 पुट करते हैं x इज़ -2.5, एंड अदर इज़ 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। इसका अगर हम टेबल बनाएं तो दैट इज़ x 0, y इज़ 3, y 0, x इज़ 1, 2x माइनस 3y less than equals to 12, 2x minus 3y is equals to 12, x को 0 पुट किया y is -4, y को 0 पुट किया x is 6। अब हम इनसे रिलेटेड ग्राफ को प्लॉट करेंगे। नाउ सबसे पहले x 0, y 5, x इज -2.5, हियर इट इज। तो ये पहली इक्वेशन का ये आ गया 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -5। ठीक है, तो अब ये ओरिजन है, ओरिजन को पुट करके अगर हम देखें यहाँ पर तो x और y की जगह अगर हम 0 पुट करते हैं तो 0 पुट किया तो 0 ग्रेटर देन -5, तो इट मीन्स ओरिजन इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, क्योंकि 0 जो है वो -5 से बड़ा है। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड ग्राफ है वो इस तरफ वाला है। एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि मैंने ये एरिया नहीं लिया। वो क्यों नहीं लिया? क्योंकि हर एक सब में ऑलमोस्ट आप +2 क्लास में देखोगे कि आपके पास हर एक सब में ये वैल्यू जरूर गिवन होगी, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। x और y कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं? x भी 0 ग्रेटर हो और y भी ग्रेटर देन 0 हो, तो वो कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इट मीन्स जो भी हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी, जो भी हमारे पास ये एरिया आएगा, वो हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट से रिलेटेड होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट इज x 0, y 3 एंड x इज 1। दिस इज 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। इसमें भी अब हम ओरिजन पुट करके देखते हैं। 0 ग्रेटर देन 3, क्या 0 3 से ग्रेटर होता है? नहीं होता, तो इट मीन्स ओरिजन इसके ग्राफ में नहीं आएगा, इससे ऊपर वाला एरिया। ठीक है, नेक्स्ट इज x 0, y -4 एंड x 6। तो इसको अगर हम प्लॉट करें सी 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। तो अब इसमें अगर हम 0 0 पुट करते हैं तो 0 लेस देन 12, 0 लेस देन 12 आ गया। तो ओरिजन इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, तो इससे ऊपर वाला। तो अब ये देखो कि ये
रीजन इससे नीचे ये लाइन कहाँ तक जा रही है, बहुत ऊपर जा रही है, ये लाइन भी आगे बहुत आगे तक जाएगी और ये एरिया भी बहुत आएगा। तो ये रीजन कहीं से भी बाउंडेड नहीं होगी, सिर्फ हमारे पास इसके ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं A, B, C, ये D, ये हमारे पास सिर्फ इसके क्या वैल्यूज आई हैं, कॉर्नर पॉइंट्स की। और ये जो सारा एरिया है दिस इज अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। कौन सा फिजिबल रीजन आ गया ये हमारे पास, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में हमें क्या करना होता है, हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो आप इन्हीं A, B और C, D के ऊपर इन सब की वैल्यूज जो है हम फाइंड आउट करेंगे। तो A के कोऑर्डिनेट क्या हैं हमारे पास, A के दैट इज 0, 5, B के कोऑर्डिनेट हैं 0, 3, C के कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास 1, 0 एंड D के कोऑर्डिनेट हैं 6, 0। इन सभी पे Z हमारे पास दिया हुआ है -50x + 20y। तो इस पे Z की वैल्यू आएगी 100, ठीक है। इस पे Z की वैल्यू आएगी 60, इस पे Z की वैल्यू आएगी -50 और इस पे Z की वैल्यू आएगी हमारे पास -300। तो हमें इसको मिनिमाइज़ करना था। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये मिनिमम वैल्यू हमारे पास आ गई -300, Z इज -300। तो अब हमारे पास अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में अभी ये श्योर नहीं है कि ये इसकी मिनिमम वैल्यू है या नहीं है। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू है या नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक और ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। वो जो ग्राफ होगा वो कौन सा ग्राफ होगा, ये जो Z है हमारे पास -50x + 20y लेस देन, ये यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू आएगी उस मिनिमम वैल्यू का अब हमें एक ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। उस ग्राफ का क्या काम होगा, अगर वो ग्राफ इस अनबाउंडेड फिजिबल रीजन को कहीं से भी कट कर देता है या इसके अंदर आ जाता है या कहीं पर भी वो इसको टच कर रहा है, तो इसका मतलब -300 इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। इस Z की कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी इन कंसंट्रेट्स के अकॉर्डिंग। जो वैल्यूज जो ग्राफ के लिए इक्वेशन हमारे पास दी गई थी, इनके अकॉर्डिंग इसकी कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। कब नहीं होगी, अगर ये वाला जो ग्राफ है इसको, ये जो हमने ग्राफ बनाया था, इसको कहीं से भी कोइंसाइड करता है, कहीं से भी इसको टच करता है, तब जाके इसकी कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। लेकिन अगर ये कहीं बाहर से जाता है, यहाँ पर आ गया या किसी तरफ पर भी आ गया, तो अगर इस तरह से हमारे पास ग्राफ आ जाता है तो तब हम कहेंगे कि -300 क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू है। इस टॉपिक को आप आपकी जो NCERT की जो बुक है उसके अंदर पेज 512 को आप पढ़ोगे और वहाँ से आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि अगर हमारे पास जब अनबाउंडेड फिजिबल रीजन बन जाता है तब जो मिनिमम वैल्यू आई है हमारे पास, हम एक और ग्राफ खींचेंगे जो Z हमारे पास गिवन है लेस देन जो मिनिमम वैल्यू आई है इसका। तो ये क्या बनेगा, -5x + 2y लेस देन -30। इसकी अगर हम टेबल बनाएं, x 0, y इज -15, ओके, y 0, x इज 6, ओके, x इज 6। और यहाँ पर ये पेज थोड़ा सा कम रह गया, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर ये लाइन हमारे पास आगे कंप्लीट हो जाए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, y इज़ -15 एंड दिस वन इज़ 6। तो इसका जब हम ये ग्राफ खींच रहे हैं, ये ग्राफ आ गया हमारे पास अनबाउंडेड फिजिबल रीजन ये सारा था, और जो हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया है -5x + 2y लेस देन -30 का, उसने क्या किया है, इस ग्राफ को कट किया है, कोइंसाइड किया है। अगर ये इसको कोइंसाइड कर रहा है तो इसका मतलब जो -300 आया था वो इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं है। इसका मतलब इन कंसंट्रेट्स के अकॉर्डिंग इस Z की कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी।
तो ये है अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में। ध्यान रखना है अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में आपको लास्ट में एक और लाइन का ग्राफ भी ड्रा करना है। वो कहाँ से आएगा, जो भी आपकी जो मिनिमम वैल्यू आ रही है और जो ये जेड दिया गया है इसका आप एक और ग्राफ प्लॉट करोगे, और अगर वो ग्राफ इसको कहीं पर कोइंसाइड करता है तो इट मीन्स जो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं है, और अगर वो इसको कहीं पर कट नहीं करता है तो इसका मतलब जो -300 है या जो भी मिनिमम वैल्यू आई है वो उसकी रिक्वायर्ड मिनिमम वैल्यू होगी उस जेड की। तो इससे रिलेटेड काम आप करोगे, 12.1 एक्सरसाइज आप कंप्लीट करोगे। अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया हो तो वो मेरे से डिस्कस करेगा। थैंक यू।